नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जिस अभ्यर्थी ने रीट पात्रता अभ्यर्थियों जो 27 फरवरी को आपने शिफ्ट ए का अभ्यर्थियों जो शिफ्ट 1 का आपने पेपर दिया है 10 से 12:30 AM के बीच, तो अभ्यर्थियों इसकी आपको आंसर की ला दी गई है। अभ्यर्थियों आंसर की आपको देखनी है पूरे, और आंसर के साथ आपको कमेंट में बॉक्स में अभ्यर्थियों जो आपके लिए खाली पड़ा है इसमें आपको साथ साथ क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। आपके कितने सही होते हैं, आपके कितने गलत होते हैं। चलिए तो अभ्यर्थियों आपसे पहला प्रश्न पूछा है, आपके एग्जाम आए हुए प्रश्न अभ्यर्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है। अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको, आप इसमें क्या कर है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें क्या कर है। आंसर होने वाले हैं आपके चांद बावड़ी, रानी जी बावड़ी, निमराना की बावड़ी या तापी बावड़ी। अभ्यर्थियों जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, कौन सी बावड़ी होने वाले अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात करें तो चांद बावड़ी। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, चांद बावड़ी कौन कौन अभ्यर्थी करके आया है। अभ्यर्थियों काफी मुश्किल से आपके लिए क्वेश्चन पहले किए गए अभ्यर्थियों, काफी एकत्रित किए गए हैं, क्योंकि आपकी जो बोर्ड है अभ्यर्थियों, इन्होंने पेपर नहीं दिए है, तो आपके लिए इधर उधर से क्वेश्चनों को एकत्रित किया है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अशोक स्तंभ के शेरों के मुंह किस दिशा में है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो अशोक स्तंभ है उसमें शेरों के मुंह किस दिशा में है। 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में, चारों दिशाओं में या एक दिशा में। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, अभ्यर्थी कौन कौन अभ्यर्थी इसमें राइट आंसर करके आया है। राइट आंसर की बात करते अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों आपको बताना है कौन अभ्यर्थी ऑप्शन सी करके आया है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, जमुना पारी खालिस्तान की नस्ल है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो जमुना पारी है ये किसकी नस्ल है। जल्दी से बताना है आपको, बकरी की, गाय की, भेड़ की या भैंस की। अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर करके आया है। तो राइट आंसर की बात करें तो जो जमुना पारी है ये बकरी की नस्ल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है। जल्दी से बताना है आपको, जो भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही है वह कौन है। नीमरिंजी शेरपा, प्रेमलता शेरपा तेंजिंग मार्ग या सुश्री बैछेंद्री पाल। जल्दी से बताना है अभ्यर्थी, जो भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही है वह कौन है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन है, सुश्री बैछेंद्री पाल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको लास्ट में बताना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दो दांत चीर अभ्यर्थी हुए दांत कौन से हैं जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं, वह कहलाते हैं। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो दांत चीरने फाड़ने के काम आते हैं वह दांत क्या कहलाते हैं। रत्नक दांत, छेदक, अग्रचौरणक या चौरणक दांत। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भी अभ्यर्थी ए करेक्ट आंसर करके अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान के किस दुर्ग को अजयगढ़ कहा जाता है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसको अजयगढ़ कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, भटनेरगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जिसे अजयगढ़ कहा जाता है वह राजस्थान का कौन सा दुर्ग है। राइट आंसर की बात करते अभ्यर्थियों, कौन सा दुर्ग होने वाला है, लोहागढ़ दुर्ग। अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी लोहागढ़ दुर्ग करके आया ना, राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, याक पशु कहाँ पर पाया जाता है। अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, याक पशु है वो कहाँ पर पाया जाता है। अभ्यर्थियों अब की बार बोर्ड ने ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन ज़्यादा सरल भी नहीं है। अभ्यर्थियों काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, जो याक पशु है ये कहाँ पर पाया जाता है। सुंदरबन में, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग या लद्दाख में। अभ्यर्थियों जो भी अभ्यर्थी लद्दाख करके आया है ना, उसका राइट आंसर होने वाला है, याक पशु लद्दाख में पाया जाता है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों शिफ्ट 1 का तो हो गया है, लेकिन जो भी 28 फरवरी को एग्जाम देने वाला है उनके लिए भी क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कि बोर्ड कैसे कैसे प्रश्न बना रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया। अभ्यर्थियों जिस भी अभ्यर्थी को क्वेश्चन का आंसर पता है ना, कमेंट में जरूर बताना है आपको। जो रोहिड़ा अभ्यर्थी उसको राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था। 1985 में, 1986, 1983 या 1982 ईस्वी में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों रोहिड़ा है, इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था अभ्यर्थियों 1983 ईस्वी में। कब दिया गया था अभ्यर्थियों, 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, जूट की फसल की ऋतु में होती है। अभ्यर्थियों क्या पूछा है आपसे, जूट की फसल किस ऋतु में होती है। तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका, कौन सी ऋतु में होती है अभ्यर्थियों, बरसात की ऋतु में। कब होती है अभ्यर्थियों, बरसात की ऋतु में। ऑप्शन अभ्यर्थियों इसमें नहीं दिए गए, लेकिन ये जो जूट की फसल है ये आपकी बरसात ऋतु में होती है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, स्टर्न स्टर्न का बुद्धि लब्धि सूत्र क्या है? क्या पूछे अभ्यर्थियों, जो स्टर्न है इसका बुद्धि लब्धि सूत्र क्या है? तो अभ्यर्थियों इसका आपका सूत्र होने वाला है कोष्टक एम ए, क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, एम ए बटा में कोष्टक सी ए गुणा में 100, क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, यह आपके सामने जो सूत्र ला देगा अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी इस सूत्र को लिखा है उसको नंबर पक्का मिलने वाला है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, जल के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जल के जो परंपरागत स्रोत है वे कौन कौन से हैं? अभ्यर्थियों आपके प्रश्न में जो आपका हुआ था पेपर था उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो अभ्यर्थियों आप इससे समझ सकते हैं कि जल के जो परंपरागत स्रोत है कौन कौन से होने वाले अभ्यर्थियों, नदियाँ झीलें, क्या होने वाले अभ्यर्थियों, नदियाँ झीलें नहर बावड़ी, तो ये आपके परंपरागत स्रोत होने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों आपसे अगला प्रश्न पूछा है, अफीम में क्या पाया जाता है? अभ्यर्थियों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पहले ही बताया गया था, लेकिन अफीम में क्या पाया जाता है? तो अभ्यर्थियों जो अफीम है इसमें पाया जाता है मार्फिन, क्या पाया जाता है अभ्यर्थियों, मार्फिन, कितने प्रतिशत पाया जाता है, लगभग 23%। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, जंगली मुर्गे की नस्ल कहलाती है? अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है, जो जंगली मुर्गे है इसकी नस्ल कहलाती है, कौन सी नस्ल कहलाती है अभ्यर्थियों, सलेटी नस्ल, कौन सी कहलाती है, सलेटी नस्ल। जो भी अभ्यर्थी सलेटी करके आए ना अभ्यर्थियों उसके लिए बोर्ड जो पूरे के पूरे नंबर देने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, 1969 ईस्वी में निर्मल मिश्रम के बाद चंद्रमा पर कदम किसने रखा? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों ये प्रिंटिंग है, लेकिन आपसे जो पेपर है उसमें आंसर पूछा गया था 1969 ईस्वी के बाद जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो अभ्यर्थियों राइट आंसर की बात करें तो जो एडविन बज एल्ड्रिन है, इन्होंने चंद्रमा पर 1969 के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद अभ्यर्थियों अपना कदम रखा था। कौन होने वाले अभ्यर्थियों? एडविन बज एल्ड्रिन। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या पूछा अभ्यर्थियों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभ्यर्थियों काफी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, जो भी अभ्यर्थी बिना पढ़े भी पेपर दे देता ना अभ्यर्थियों उसके 15 से 20 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। कितना हो जाता है अभ्यर्थियों? 15 से 20 क्वेश्चन। तो अभ्यर्थियों जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा होने वाला है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या मंगल? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है अभ्यर्थियों? बृहस्पति। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन कौन से त्योहार मनाया जाता है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों जो कार्तिक मास की अमावस्या है उसके दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली, होली, रक्षाबंधन या तीज? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों कौन सा त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जो दीपावली अभ्यर्थियों इसको मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है अभ्यर्थियों? दीपावली त्योहार को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों शून्यवाद है इसके प्रणेता कौन थे? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों कौन थे? आचार्य नागार्जुन। कौन थे अभ्यर्थियों? आचार्य नागार्जुन। अभ्यर्थियों आपको बिल्कुल ए टू राइट प्रश्न मिलने वाले हैं। ये यहाँ पर ऐसे चैनल नहीं है जो सीधा बोर्ड पर जाकर अपने मतलब कि चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं, ना कि अरे गहरे सवाल पूछ रहे हैं ये प्रश्न हमारे से आया। प्रमोशन नहीं होने वाला अभ्यर्थियों, यहाँ पर आपको ए टू रेट बताया जा रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद मशक्कत के बाद ये प्रश्न आपके एकत्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, अजय मेहरुनगढ़। क्या पूछा अभ्यर्थियों? अजय मेहरानगढ़ किला का क्या नाम है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों जो अजय मेहरानगढ़ किला है इसका ये को किस जिले में है अभ्यर्थियों? कहाँ पर है अभ्यर्थियों? जो अजय मेहरानगढ़ है ये किस जिले में है या कहाँ पर है? तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ये इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्यर्थियों जो अजय मेहरुगढ़ है ये किस किला का नाम है? राइट आंसर की बात करें तो अजमेर किला का। किस किला का नाम है अभ्यर्थियों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अजमेर किला का। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लिबिडो क्या होती है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों जो लिबिडो है यह क्या होती है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों यह स्वाभाविक बात होती है। क्या होती है? स्वाभाविक है। क्या होने वाले अभ्यर्थियों? स्वाभाविक। आपके ऑप्शन दिए गए थे अभ्यर्थियों लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ये स्वाभाविक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, रीजनिंग से प्रश्न पूछ लिया गया था, आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या नाता है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों आपकी माताजी है उसके भाई की माँ से आपका क्या नाता है? तो अभ्यर्थियों राइट आंसर की बात करें तो क्या किसका नाता है अभ्यर्थियों? नानी जी का। किसका है? नानी जी का, ब्लड प्रेशर का। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों जो प्रतिहार वंश है इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। कौन थे अभ्यर्थियों? नागभट्ट प्रथम थे। जो अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कलयुग का कर्ण कौन है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों कलयुग का कर्ण कौन है? राइट आंसर होने वाला है आपका राव ऋणकर्ण। कौन थे अभ्यर्थियों? राव ऋणकर्ण। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, रेलगाड़ी में समास कौन सा है? अभ्यर्थियों हिंदी से क्वेश्चन आए हैं, आपको बताना है
रेलगाड़ी में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी तत्पुरुष समास करके आया रेलगाड़ी में उसको नंबर पक्का मिलने वाले हैं। अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों 60, 80 अभाज्य संख्याओं का योग। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो 60 और 80 है इनके बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? राइट आंसर होता है अभ्यर्थियों 351। कितना होता है? 351। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कमल का पर्याय क्या है? अभ्यर्थियों आपको ऑप्शन आए होंगे या आपको दे दिए गए होंगे। कमल के 3 नाम और एक अतिरिक्त नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया होगा कमल का क्या नाम नहीं है, तो आपसे पूछा गया था अभ्यर्थियों कमल का पर्याय क्या है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो आपके सभी है इनमें से आपको एक न एक तो पक्का मिला होगा। अभ्यर्थियों कमल का पर्याय पंकज भी है, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, नलिन, तो अभ्यर्थियों जो भी विद्यार्थी को इसमें से एक भी मिल गया हो तो उसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों पन्नाधाय योजना कब लागू की गई थी? क्या पूछा अभ्यर्थी जो पन्नाधाय योजना है यह कब लागू की गई थी? 2005, 2006, 2008 या 2010 ईस्वी में? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो पन्नाधाय योजना है यह लागू की गई थी अभ्यर्थियों आपके 2006 में। कब की गई थी? 2006 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों मुदलियर आयोग का गठन कब किया गया था? क्या पूछा अभ्यर्थियों मुदलियर आयोग का गठन कब किया गया था? 1953, 1954, 1952 या 1951 में? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों मुदलियर आयोग का गठन किया गया था 1952 ईस्वी में। कब किया गया था अभ्यर्थियों? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय में प्रत्यय कौन सा है? क्या पूछा अभ्यर्थियों भारतीय में प्रत्यय कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ये प्रत्यय। कौन से प्रत्यय होने वाला है अभ्यर्थियों? ये प्रत्यय। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यर्थियों आपसे पूछा था तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यर्थियों राइट आंसर होता है आपका तत्। क्या होता है अभ्यर्थियों? तत् प्लस लीन। क्या होने वाला है? तत् प्लस लीन। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या था अभ्यर्थियों? रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा प्लस ईश। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? रमा प्लस ईश। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या पूछा अभ्यर्थियों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभ्यर्थियों क्लास का अंतिम प्रश्न था विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होता है आपका रिकेट्स। क्या था अभ्यर्थियों आपके ऑप्शन में? क्या कौन सा रोग था अभ्यर्थियों? रिकेट्स था। जो भी अभ्यर्थी रिकेट्स करके आया है उन सभी का बोर्ड पूरे नंबर देने वाला है। अभ्यर्थियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।